हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रास की। चक्रास क्या हैं? चक्रास हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? चक्रास की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? चक्रा इम्बैलेंस होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और चक्रास को बैलेंस करके हम कैसे हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चक्रास का मतलब है एक एनर्जी फोर्स और व्हील ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में मूवमेंट कर रही है। हमारी बॉडी में 7 मेन चक्रास हैं, यानी ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जिससे बॉडी के हर पार्ट को, शरीर के हर अंग को एनर्जी मिलती है। हर एक चक्र एक एनर्जी से, एक इमोशन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इन 7 चक्रों की। पहला चक्र है रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा लोकेटेड है स्पाइन के बेस पर। रूट चक्रा का कलर है रेड और रूट चक्रा का एलिमेंट है अर्थ। रूट चक्रा का फंक्शन है सेफ्टी, सिक्योरिटी देना, और ये आपकी हेल्थ को भी, जनरल फिजिकल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप में पॉजिटिविटी होगी, और अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो आपका सारा दिन आलस रहेगा। रूट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो आपकी पैरों में, टांगों में और स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। रूट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ही इजी है। आप सुबह हर रोज एक्सरसाइज करें या योगा करें, चाहे 10-15 मिनट ही करें, उससे ये बैलेंस हो जाएगा। अगर आप घास पर जाकर 10-15 मिनट नंगे पैर चलेंगे और जैसे जैसे आपका संपर्क धरती से होगा, मिट्टी से होगा, आपका रूट चक्रा बैलेंस होता जाएगा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग भी आपको हेल्प करती है चक्रा को बैलेंस करने में। ये चक्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट चक्रा आपकी बॉडी का बेस है। बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ही जरूरी है। दूसरा चक्रा है सेक्रल चक्रा, जिसको स्वाधिष्ठान चक्रा भी कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र होता है नाभि के लगभग 3 इंच नीचे, जेनिटस के पीछे, और इसका कलर है ऑरेंज और इसका एलिमेंट है वाटर। सेक्रल चक्रा मेनली 2 चीजें रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी। अगर आपके अंदर कोई पैशन है या आप पैशन को सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये चक्रा बैलेंस होगा। अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं है तो ये नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा चला जाता है, तो लोग या तो सेक्सुअलिटी में ज्यादा चले जाते हैं और या किसी एडिक्शन को पकड़ लेते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो बॉडी ऑर्गन जो सेक्रल चक्रा से अफेक्ट होते हैं वो है ब्लैडर, किडनी, सेक्सुअल ऑर्गन, लोअर एब्डोमेन, और अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो इसमें से किसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको हेल्थ की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन या सेक्सुअल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए जरूरी है आप अपने अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई हॉबी शुरू करें। आप डांस कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। इससे आपका चक्रा बैलेंस रहेगा। थर्ड चक्रा है सोलर प्लेक्सस चक्रा या मणिपुर चक्रा, जो कि नाभि के लगभग 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर होता है, और इस चक्रा का कलर है येलो और इस चक्रा का एलिमेंट है फायर। जैसे कि हमारे जठर अग्नि होती है, वहां हमारे फायर है जो डाइजेस्टिव फायर है, ये जुड़ा होता है सूर्य से। अगर आपका चक्रा बैलेंस है तो आप में आत्मसम्मान की भावना होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट या फियरलेस होना, मान सम्मान होना, आपकी प्रसिद्धि होना, आपके अंदर निर्भयता आती है। आप जीवन की समस्याओं के चैलेंज को स्वीकार करते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर ये चक्रा आपका इम्बैलेंस है तो आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते। इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप सुबह 10-15 मिनट सूर्य देव के दर्शन करें।
इस चक्रा को बैलेंस करने का एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका है कपालभाति प्राणायाम। अगर आप 10 मिनट डेली कपालभाति प्राणायाम करें तो आप इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं और आपकी स्टमक की सब प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। चौथा चक्रा है हार्ट चक्रा या अनाहता। हार्ट चक्रा का कलर है ग्रीन और एलिमेंट है वायु। ये चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है रिलेशनशिप के लिए। दिल में प्रेम कितना है, करुणा कितनी है। अगर ये चक्रा बैलेंस है तो आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, आप सबके प्रति पॉजिटिव खुशनुमा रहेंगे। अगर ये इम्बैलेंस है तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं और ओवर इमोशनल हो जाते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी बहुत प्यार करेंगे, कभी बहुत नफरत करेंगे। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप 10 मिनट प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें और विलोम विलोम करें। इसका एक बहुत अच्छा और तरीका है कि आप नेचर में जाएं। इसका एक ग्रीन कलर है तो इसका नेचर से ये रिलेटेड है। आप जितना जितना नेचर में जाएंगे ये आपका चक्रा उतना ही बैलेंस होता जाएगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इस चक्रा में ऑर्गन्स आते हैं लिवर, लंग्स, और अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है इन ऑर्गन्स के रिलेटेड तो आपका हेल्थ चक्रा इम्बैलेंस है। अब आते हैं 5वें चक्र पे, जो कि है थ्रोट चक्रा या विशुद्धा चक्रा। इसका कलर है ब्लू और एलिमेंट है स्पेस। थ्रोट चक्रा बैलेंस क्रिएट करता है हेड और हार्ट में। थ्रोट चक्रा रिलेट करता है कम्युनिकेशन से। आप अपनी बात को अच्छे से कह पाएंगे, आपकी वाणी में हमेशा मिठास रहेगा, मधुरता रहेगी, लोग आपसे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। अगर आपका इम्बैलेंस है तो आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है आपके दिल की बात दिल में रह जाती है और उन्हें आप अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते। अगर आपको थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना है तो झूठ से दूर रहें। और थ्रोट चक्रा में अगर हम डिजीज की बात करें तो थायराइड, थ्रोट की डिजीज, और अगर आपको ऐसी कोई डिजीज है तो आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। अगर हम 6 चक्रा की बात करते हैं तो 6 चक्रा होता है थर्ड आई चक्रा का या अजना चक्रा। थर्ड आई चक्रा का कलर होता है इंडिगो या नारंगी। ये चक्रा जब बैलेंस होता है तो आपका मन जो है वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा चलेगा और आपका मन नई नई शक्तियां पाने के लिए तैयार होगा। मेडिटेशन करने का आपका दिल करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी और लोगों का माइंड रीड कर पाएंगे। आपको टेलीपैथी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। अगर हम बीमारियों की बात करें तो थर्ड आई में आपकी आईज, नोज, ईयर्स, ये बीमारियां आती हैं। और अगर आपको किसी भी ऐसी बीमारी है तो इसका मतलब है कि आपकी थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है। सातवां चक्रा है क्राउन चक्रा, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। क्राउन चक्रा का कलर है वॉयलेट या बैंगनी। ये चक्रा रिलेटेड है कॉन्शियसनेस से, ब्लिस, स्पिरिचुअलिटी, एक वननेस की फीलिंग आती है कि हम सब एक हैं। अगर क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है तो फीलिंग होती है डिप्रेशन की। बहुत सारे और भी तरीके हैं चक्रास को बैलेंस करने के, जैसे कि कलर थेरेपी, क्रिस्टल्स। अगर आप रूट चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं तो रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं, रेड कलर के कपड़े पहने, और इस तरह से आप रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी चक्रों के लिए भी उनके कलर रिलेटेड चीजें यूज करके अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए चक्रा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए जरूरी है चक्रा बैलेंस हो। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं चक्रा बैलेंसिंग के रिलेटेड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए और हम आपके सब कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।